नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 49वें मुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 49वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज दो टीम बीच खेला गया, जहां पर आज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग की टीम चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम चेन्नई और पंजाब किंग एम चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में आमने सामने हुई इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर और उन्होंने सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से इस मुकाबले में परी की शुरुआत करने के लिए आयुष महात्रे के साथ शेख रशीद मैदान पर आए। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। चेन्नई के स्कोर को आगे बढ़ाना काफी मुश्किल हो रहा था। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने केवल 3 रन खर्च किए। पंजाब की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को जॉनसन। इनका स्वागत आयुष ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद मार्को यासन ने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 8 रन बन पाया। पंजाब की तरफ से एक बार फिर विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार इनका स्वागत रशीद ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। धीरे धीरे चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। उसके बाद चौथी गेंद पर भी रशीद ने करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और अर्शदीप सिंह की जमकर कुटाई कर दी। लेकिन इसका बदला लेते हुए अर्शदीप सिंह ने 5वीं ही गेंद पर रशीद को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 21 रनों के स्कोर पर दिला दी। शेख रशीद अपनी टीम के लिए 12 गेंद पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और चेन्नई को बड़ा झटका लग गया। लेकिन आयुष मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज सैम करन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 22 रन एक विकेट पर पहुंच पाया। चौथे ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर विकेट की तलाश में आए मार्को यासन और इस बार उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष मात्रे को कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को बैक टू बैक दूसरी सफलता दिलाई। चेन्नई को 22 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। आयुष अपनी टीम के लिए 6 गेंद पर केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चेन्नई की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आने लगी। अब चेन्नई की तरफ से पारी को संभालने के लिए मैदान पर सैम करन का साथ देने रविंद्र जडेजा आ चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। सैम करन ने 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर में मार्को जॉनसन ने केवल 6 रन खर्च किए। 4 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 28 रन 2 विकेट पर बन पाया। 5वें ओवर में पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बॉलिंग सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए सबसे खतरनाक गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजई को बुलाया। लेकिन उम्मीद पर पानी फेरते हुए रविंद्र जडेजा ने चौथी गेंद पर शानदार चौका झड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद उमरजई ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए। चेन्नई का स्कोर 5 ओवर में केवल 36 रन बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने
एक बार फिर बॉलिंग बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए फिरकी के जादूगर हरप्रीत बरार को बुलाया। लेकिन इस बार इनका स्वागत रविंद्र जडेजा ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और फिर चौथी गेंद पर भी चौका लगाकर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी। लेकिन उसके बाद हरप्रीत ने अपनी फिरकी में जडेजा को पांचवी गेंद पर फंसा लिया। विकेटकीपर जोस इंग्लिश ने स्टंपिंग करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेन्नई की कमर तोड़ दी। 48 रनों के स्कोर पर चेन्नई को तीसरा बड़ा झटका लग गया। जडेजा अपनी टीम के लिए 12 गेंद पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सैम करन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए पावर प्ले के 6 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 48 रन 3 विकेट पर बन पाया। पावर प्ले के बाद एक बार फिर विकेट की तलाश में पंजाब ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर युजवेंद्र चहल को बुलाया। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 7 ओवर में चेन्नई का स्कोर 55 रन बड़े ही मुश्किल से बन पाया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर हरप्रीत बरार, लेकिन इस बार इनका स्वागत सैम करन ने चौथी गेंद पर शानदार लगाकर किया। लेकिन उसके बाद हरप्रीत ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 9 रन खर्च किए। 8 ओवर में चेन्नई का स्कोर 64 रन 3 विकेट पर बन पाया। पंजाब की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर युजवेंद्र चहल। इस बार इनका स्वागत पहले ही गेंद पर सैम करन ने शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन उसके बाद ब्रेविस ने 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का झड़कर चहल की जमकर कुटाई कर दी और इन दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर से 16 रन बटोरकर अपनी टीम को 9 ओवर में 80 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे चेन्नई की टीम मैच में वापसी करती हुई जा रही थी। पंजाब की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अजमतुल्लाह उम्र जाई, लेकिन इस बार इनका स्वागत ब्रेविस ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद सिंगल डबल लेकर इन दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर से 9 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 10 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। पंजाब की टीम ने 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सूर्यांश शेडगे को बुलाया और सूर्यांश ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए। 11वें ओवर में चेन्नई का स्कोर 94 रन बन पाया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर आजमतुल्लाह उम्रजाई आए, लेकिन पहली ही गेंद पर सैम करन ने चौका झड़कर इनका स्वागत किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। वहीं चेन्नई का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। सैम करन उसके बाद भी रुके नहीं। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और इस ओवर से 14 रन बटोरकर अपनी टीम को 12 ओवर में 108 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से विकेट की तलाश में 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर सूर्यांश, लेकिन इस बार इनका स्वागत सैम करन ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। इस ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 13 ओवर में 117 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मार्को जॉनसन, लेकिन चौथी गेंद पर ब्रेविस ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 14 ओवर में 126 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अजमतुल्लाह और आते ही पहले ही गेंद पर ब्रेविस को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को चौथी सफलता 126 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्रेविस अपनी टीम के लिए 26 गेंद पर 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सैम करन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब शिवम दुबे आ चुके थे। तीसरी गेंद पर सैम करन ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया।
उसके बाद चौथी गेंद पर चौका झड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 15 ओवर में 134 रन तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सूर्यांश, लेकिन पहली गेंद पर सैम करन ने जड़ दिया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने में तब्दील कर दिया। फिर चौथी गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। पांचवीं गेंद पर भी चौका लगाकर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर से 26 रन बटोर कर अपनी टीम को 16 ओवर में 160 रनों तक पहुंचा दिया। 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह और इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन खर्च किए। 17 ओवर में चेन्नई का स्कोर 154 रन बन पाया। 18 ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर सैम करन ने लगाकर किया। लेकिन चौथी गेंद पर सैम करन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं सफलता 172 रनों पर दिला दी। सैम करन अपनी टीम के लिए 47 गेंद पर 88 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे और धोनी ने आते ही चौका झड़कर अपना खाता खोला और टीम को 18 ओवर में 161 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए युजवेंद्र चहल, लेकिन पहले ही गेंद पर धोनी ने झड़कर स्वागत किया। लेकिन चहल ने दूसरी ही गेंद पर धोनी को पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को छठी सफलता दिला दी। धोनी टीम के लिए केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर दीपक हुडा आ चुके थे, लेकिन अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और चहल के शिकार हो गए। दुबे का साथ देने अब अंशुल कंबोज आ चुके थे, लेकिन चहल ने अपनी फिरकी में उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। 166 रनों पर चेन्नई के 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नूर अहमद आ चुके थे, लेकिन चहल ने इन्हें भी पवेलियन भेजकर आईपीएल के इस सीजन की पहली हैट्रिक अपने नाम कर ली और चेन्नई की कमर तोड़ दी। 166 रनों पर चेन्नई के 9 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह। पहली गेंद पर शिवम दुबे ने चौका झड़कर टीम को आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरी गेंद पर दुबे अपना विकेट दे बैठे और चेन्नई की टीम 190 रनों पर ऑल आउट हो गई और पंजाब के सामने मध्य स्कोर खड़ा कर पाई।